अस्सलाम वालेकुम जी। मैं डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाज़िर हूँ और आज हम इंशाल्लाह क़ुव्वत मुदाफ़ियत या इम्यूनिटी क्या चीज़ है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क़ुव्वत मुदाफ़ियत को अगर एक सिंगल सेंटेंस के अंदर समराइज़ करना हो, बताना हो तो वो ये हो सकता है कि ये हमारी बॉडी का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज़्म है। यानी ये हमारी जिस्म का कुदरती तौर पे पहला एक ऐसा कह लें कि एक ऐसी मिलिट्री है, एक ऐसी आर्मी है जो कि किसी भी बैक्टीरिया या वायरस के साथ जो है वो फाइट कर रही होती है हमारे लिए। जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी के अंदर आता है तो सबसे पहली चीज़ जिसके साथ वो इनकाउंटर करता है वो हमारा इम्यून सिस्टम है। अगर तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो अल्टीमेटली होगा क्या कि वो इन बैक्टीरियाज को या वायरसेस को किल कर देगा। लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम ही वीक है तो उसकी फिर वो उसके नताइज जो है वो हमें बहुत ज़्यादा भुगतने पड़ते हैं। वो उसके नताइज ये हो सकते हैं कि ये बैक्टीरिया या वायरसेस हमारी जितने भी जिस्म के खुलिये हैं उनके अंदर इन्वेड कर जाते हैं, उनके अंदर पेनिट्रेट करके वहाँ पे डिजीज़ या बीमारी को कॉज कर देते हैं। अच्छा, अब जानना हमारे लिए अहम ये है कि इम्यून सिस्टम जो है वो किस तरह एक्ट कर रहा होता है, क्या क्या उसकी ऐसी कह लें कि एक आर्मी है जो कि हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो उसके लिए सबसे पहले तो है हमारी स्किन। देखिए, हमारी स्किन जो है, हमारी जो जिल्द है, ये कुदरती तौर पे एक सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म है हमारी बॉडी का। जिस तरह दिल है, जिस तरह हमारा जिगर है, हमारे गुर्दे हैं, हमारी अंतड़ियाँ हैं, मैदा, ये जिस तरह ये एक ऑर्गेनिज्म है, बिल्कुल ऐसी स्किन एक ऑर्गेनिज्म है। और ये बाहर पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा मौसर एक ऑर्गन है, एक सबसे ज़्यादा मौसर हमारे जिस्म का हिस्सा है। हमारी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर जो है छोटे छोटे बैक्टीरियाज हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। उन्हें हम माइक्रोफ्लोराज या नॉर्मल बायो माइक्रोफ्लोराज कह रहे होते हैं। देखिए, हर बैक्टीरिया हमारे लिए नुकसानदा नहीं है, बल्कि बहुत से बैक्टीरिया हमारे लिए बेहद ज़रूरी हैं। अगर हमारी स्किन के ऊपर ये बैक्टीरियाज ना हों जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं या हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो कि कारआमद हैं, तो होगा क्या कि जो हमारे लिए हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं या जो नुकसान जो जितने भी जरासीम हैं वो हमारी स्किन के ऊपर आके अपना हिस्सा बना लेंगे। अब देखें, स्किन किस तरह एक्ट कर रही होती है। स्किन एक तो है कि बैरियर के तौर पे एक्ट कर रही है। जब तक स्किन के ऊपर कोई कट ना लगे, जब तक उसके ऊपर कोई भी जख्म ना बने, तब तक कोई भी बैक्टीरिया बाहर से इसको क्रॉस नहीं कर सकता। अच्छा, अब दूसरी जो अहम चीज़ है वो है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा मैदा। देखें, कोई भी बैक्टीरिया या पैथोजन या वायरस, आप उससे कुछ भी कह लें, जो भी डिसीज़ कॉज कर सकते हैं, वो 2 या 3 मेन जो है वो एंट्रीज़ के साथ हमारी बॉडी के अंदर आ सकता है। या तो हमारे मुंह के रास्ते खाने के साथ आएगा, या हमारे आएगा वो रेस्पिरेटरी सिस्टम या सांस के साथ आएगा, या हमारी स्किन के अंदर से आएगा। स्किन का मैंने आपको बता दिया। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम या हमारा जो मुंह के रास्ते से अगर कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आता है तो होगा क्या कि सबसे पहले तो हमारे वो जाएगा जीआईटी के अंदर, हमारे स्टमक या मैदे के अंदर। मैदे के अंदर अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा वहाँ पे एसिड रखा है, बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत है। उस तेज़ाबियत के अंदर वो बैक्टीरिया या वो वायरस सर्वाइव आमतौर पे नहीं कर पाते। अगर आप इस तेज़ाबियत के अलावा बात करें तो वहाँ पे म्यूकस है। देखिए, म्यूकस एक ऐसी कह लें कि एक ऐसी चिपचिपा एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा लिक्विड है जो कि हमारे जितने भी मैदे के सेल्स हैं उनसे स्टमक के अंदर ये रिलीज़ हो रहा होता है, और इसकी वजह से भी बैक्टीरियाज इसके अंदर फंस जाते हैं, इसके अंदर इंटरलॉक हो जाते हैं। जब वो इसके अंदर एक दफ़ा इंटरलॉक हो जाते हैं तो फिर उनके लिए सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तीसरी चीज़, अहम चीज़ ये है कि इन्फ्लामेशंस होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। बहुत ज़्यादा ऐसे रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इन्फेक्शन हो गया या इन्फ्लामेशन हो गई है। अच्छा, इन्फ्लामेशन किस तरह एक्ट कर रही होती है किसी भी पैथोजन बैक्टीरिया या वायरस को किल करने में। देखिए, अब हमने बहुत ज़्यादा लोगों को ये एक्सपीरियंस है कि जब भी कोई मच्छर हमें काटता है, तो एक मैं आपको मिसाल के तौर पे समझाता हूँ कि जब कोई मच्छर हमें काटता है तो हमारी स्किन के ऊपर क्या हो जाता है, एक रेडनेस सी कॉज हो जाती है, या हमें वहाँ पे इचिंग होती है, या वहाँ पे एक जो है स्प्राउट बन जाता है, वहाँ पे एक उभरी हुई वहाँ पे एक कहने की एक कंडीशन बन जाती है। इसे हम इन्फ्लामेशन कह रहे होते हैं। इन्फ्लामेशन बेसिकली 4 चीज़ों का मजमूआ है। जहाँ पे भी रेडनेस होगी, जहाँ पे भी पेन होगी, स्वेलिंग होगी, और वहाँ पे टेम्परेचर वहाँ उस साइड का ज़्यादा हो जाएगा, तो हम उसे कहेंगे कि अब ये इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, ये इन्फ्लामेशन है। दरअसल हमें पता नहीं होता है कि वो हमारे लिए किस कदर हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अगर तो हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन के प्रोसेसेस हो रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर तरीके से अमल कर रही है, और उस बैक्टीरिया को मारने के लिए वो हद दर्जा वो कोशिश कर रही है कि इस बैक्टीरिया या इस वायरस या जो भी पैथोजन है इसको हमारी बॉडी से निकाला जाए।
अगर तो ये सारे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस ना हों तो इसका मतलब होता है कि हमारी बॉडी उसे सेंस ही नहीं कर पा रही है, उसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म आया है, कोई बैक्टीरिया या वायरस बाहर से कोई चीज़ आई है, लेकिन हमारी बॉडी उसको सेंस नहीं कर पा रही कि अब मैंने इसके खिलाफ क्या अमल करना है। और यही कंडीशन होती है कि जो हम कहते हैं कि जी फ़लाँ की जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अच्छा, अब क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होने की वजूहात क्या क्या हैं? मैं अगर आपको मुख्तसर बताऊँ तो इसके अंदर सबसे पहले तो है कि हमारी डाइट की डेफिशिएंसी। हमने प्रॉपर तरीके से, जो लोग खाना नहीं खाते हैं या जो बहुत ज़्यादा डाइट करते हैं या जो स्टार्वेशन कंडीशन की तरफ चल जाते हैं कि वो 5-5 4-4 दिन जो है वो कुछ नहीं खा रहे हैं या उनकी एडिक्वेट डाइट नहीं है या एक प्रॉपर जो है वो जितना उन्हें खाना खाना चाहिए वो उतना अगर नहीं ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, जो हमें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स चाहिए, विटामिन्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारी बॉडी के अंदर उस खाने के ज़रिए से मिल रही हैं। अगर हम खाना नहीं खा रहे हैं तो क्या होगा कि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो सकती है। अच्छा, दूसरी इसकी अहम वजह ये हो सकती है कि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन्स की कमी है, हमारी बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड्स की कमी है और हमारी बॉडी के अंदर एसेंशियल फैटी एसिड या जो ज़रूरी जितनी भी ज़रूरी चिकनाई है उसकी कमी की वजह से भी हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। देखें, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस के अंदर भी बताया था कोलेस्ट्रॉल के बारे में, जो हमने वीडियो बनाई थी, मैं उसका भी लिंक दे दूँगा, आप उसे भी एक दफ़ा ज़रूर सुने। कोलेस्ट्रॉल मैंने तब भी बात की थी कि वो एक ख़ास मिकदार के अंदर बेहद ज़रूरी है। हम कोलेस्ट्रॉल को ये नहीं कह सकते कि कोलेस्ट्रॉल हर हाल में हमारे लिए नुकसानदेह है, नहीं, ऐसा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। जितने भी खुलियाँ हैं उन सब के बाहर एक कोलेस्ट्रॉल की एक लेयर है। अगर ये सेल्स के बाहर कोलेस्ट्रॉल की लेयर नहीं होगी तो होगा क्या कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी पैथोजन हैं, बैक्टीरियाज हैं, वायरस हैं, जो कुछ भी नहीं कहें, वो हमारे सेल के अंदर बड़ी आसानी के साथ अपनी जगह बना लेंगे। जब वो सेल को क्रॉस करेंगे तो हमारे जो सेल के अंदर जो जीनियाती मादा है, जिसे हम डीएनए कहते हैं, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को बना रहा होता है, ये जाके उसको कंट्रोल कर लेंगे। जब उसको कंट्रोल कर लेंगे तो फिर ये बैक्टीरिया कहेंगे कि अब तुम हमारे लिए काम करो और अब तुम सेल का वो नॉर्मल फंक्शन छोड़ो और हमारी जैसी और कॉपीज़ बनाओ। तो होगा क्या कि बैक्टीरियाज की वहाँ पे एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन बन जाएगी। इसलिए एक ख़ास मिकदार के अंदर हमारे खाने के अंदर फ़ैट का होना, फैटी एसिड्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब एक हद से ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है, लेकिन अगर वो एक ख़ास मिकदार के अंदर है तो उसका कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है हमारे साथ। अच्छा, एक और इसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कम करने वाली जो वजूहात हैं उनमें से एक स्ट्रेस है, परेशानी है। जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। इसकी एक और अहम बड़ी वजह नींद का पूरा ना होना है। अगर तो नींद की कमी होगी तो भी हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत हद दर्जा इसके साथ मुतासिर होती है। इसलिए हमारी नींद जो है वो एडिक्वेट होनी चाहिए, वो एक मुनासिब होनी चाहिए। तकरीबन एक अडल्ट बंदे के लिए, एक जवान इंसान के लिए 7 से 8 घंटे की एक प्रॉपर नींद जो है वो होना बहुत ज़रूरी है क़ुव्वत मुदाफ़ियत की बेहतर अमल करने के लिए। और इसकी एक और बड़ी वजह ग्लूकोज़ की कमी भी है। हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज़ का एक ख़ास मिकदार के अंदर होना ये बहुत ज़रूरी है। हमारे ब्लड के अंदर, जब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज़ की मिकदार प्रॉपर नहीं होगी, जो कि प्रॉपर डाइट ना होने की वजह से है, तो भी हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। अब क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कमज़ोर किस तरह होती है ये तो हमने देख लिया। अब इसे हम मजबूत कैसे कर सकते हैं? हम क्या ऐसा एक्ट करें, क्या ऐसे हम लोग जो है वो इक़दामात लें कि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर हो, हमें कम से कम ये बीमारियों के साथ जो है डील करना पड़े। तो देखिए, उसके लिए हम एहतियात ये कर सकते हैं कि हमारा खाना बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमारे विटामिन्स जो हैं वो बड़े एडिक्वेट अमाउंट के अंदर हमारे पास विटामिन्स होने चाहिए। हम अपनी डाइट इस तरह की लें जो कि एक बड़ी बैलेंस डाइट हो, जिसके अंदर एक बैलेंस क्वांटिटी के अंदर प्रोटीन्स हों, चिकनाई एक ख़ास मिकदार के अंदर और एक अच्छी मिकदार के अंदर हो। इसके साथ हमारे पास जो है वो जिंक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन्स के अंदर मैंने को जिस तरह बताया कि वो एक ख़ास मिकदार के अंदर है, और उसके अंदर भी अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो विटामिन डी का होना बहुत ज़रूरी है। देखो, विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए, हमारी जो है दांतों के लिए, हमारी जितनी भी इंटीग्रिटी है उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है। साथ साथ क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी बहुत ज़्यादा बेहतर कर रही होती है विटामिन डी। विटामिन सी जो कि बड़ा अहम रोल प्ले करती है जी। लेकिन विटामिन सी के लिए मैं आपको कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप जो है वो सब पहले ही आप चले जाएँ जी सिंथेटिक विटामिन सी की तरफ, या जो गोलियों की शक्ल में हमें मिल रही है। नहीं, सबसे पहले तो डाइट से विटामिन सी लेने का जो है वो हमें एक जहन होना चाहिए।
एप्पल साइडर विनीगर बड़ा अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। इसके अलावा जी शिमला मिर्च जो है, शिमला मिर्च बड़ी अच्छा एक सोर्स है। इसके अलावा ऑरेंजेस हैं आजकल, जिस तरह हमें इजीली अवेलेबल हैं, मौसमी है, सिट्रस जितने भी फ्रूट्स हैं, लीमू है। इसके अलावा ग्रेप फ्रूट्स बड़ा अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। ऑरेंजेस बड़ा अच्छा सोर्स हैं, तो हमें यहाँ से विटामिन सी ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए। इसके अलावा जिंक, हमें ट्रेस एलिमेंट्स जो हैं, धातें हैं, कुछ खास किस्म की मिनरल्स हैं जो कि हमें चाहिए होती हैं एक ख़ास मिकदार के अंदर। तो उनके अंदर सबसे अहम जो है वो जिंक है। जिंक हमें बहुत ज़्यादा अहम है हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बूस्ट करने के लिए। तो उम्मीद है कि जी आपको इंशाल्लाह ये समझ आ गई होगी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के बारे में। अगर आपका इस मुतालिक भी कोई भी सवाल हो या कुछ भी और टॉपिक के बारे में आप जानना चाह रहे हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी आप हमें बता सकते हैं।